अच्छा यार, हस्बे डाक के हवाले से मुझे अपने व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करनी है कि एक मैसेज एक ही बार भेजा करें, और दूसरा ये कि हम पहले भी ये वजाहत कर चुके हैं कि ये जो नंबर हम स्क्रीन पे चलाते हैं ये सिर्फ मैसेजेस के लिए है, वॉइस कॉल के लिए नहीं है। उनको ये गिला होता है कि हम कॉल अटेंड नहीं करते, तो बार बार ये वजाहत की जा रही है कि ये सिर्फ मैसेजेस के लिए, इस पर हमसे ये तवक्को ना करें कि हम उनकी कॉल अटेंड करेंगे। तो तुम फिर इस सेगमेंट का नाम हस्बे मैसेज क्यों नहीं रख लेते? तो हस्बे डाक एक ही मतलब हुआ ना, जो मेल आ रही है, जो खतूत आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, एक ही मतलब है अजीजी साहब। और लोग फिर नाराज होते हैं ये फोन नहीं उठाता तो फोन कौन सा इनके पास होता है, वो तो ऑफिस में पड़ा होता है। तो एक जेब ज्यादा लगवा ले अपने पेंट कोट को, उसमें डाल लिया करे। पढ़ो क्या है यहाँ मैसेज। अच्छा, भावलपुर से समीना फैज लिखती हैं, मेरा हफ्ता जुमेरात से शुरू होता है और इतवार की रात खत्म हो जाता है, बाकी दिन सिर्फ आपका इंतजार रहता है। बराए मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। आगे भी सुनिए। बराए करम आप अपना शो 7 दिन किया करें। अच्छा ये किसने तुम्हें लिखवाया? खुद भी पढ़ लिया करो, ये बंदा तो मैनेजमेंट के साथ मिला हुआ। यार तुम हफ्ते में 7 दिन कर लिया करो, तुमने बाकी 3 दिन कौन सा तीर मारना होता है? तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे बाल बच्चे का नाम भी हस्बेहाल है? यार दुनिया भर में तुम्हें करोड़ों लोग दुआएं देते हैं। अल्लाह पाक खैर करे, सबकी मेहरबानी है उनकी, मगर ये भी तो देखो कि बाकी भी कुछ काम करने होते हैं यार, खुदा के वास्ते। क्या काम करना होता है तुमने? मैं जिम्मेदारी के साथ जाता हूँ, गलियों में सौरे जाना बताता हूँ। अब तो आप माइंड कर गए अजीज साहब, ये पर्सनल हो गया। अच्छा जी, अदनान साहब लाहौर से लिखते हैं, अजीजी साहब जब पहले परवेज मुशर्रफ का नाम आता था तो आप तबला और ढोलकी बजाने लगते थे, अब ये अंदाज इख्तियार क्यों नहीं करते, बताइए। उन्होंने धमकी दी है इसे। यार अक्ल किया करो यार तुम, खुदा के वास्ते इस तरह की चीजें कैमरे के सामने कहने वाली नहीं होती। हजूर वो अब सियासत में आ गया, इसलिए मैं नहीं ऐसी बात करता, मुझे तो बड़े प्यारे लगते हैं वो झिंग जी। शगुफ्ता खानम लाहौर से लिखती हैं, सिंस माई हबी इज ओवरसीज समटाइम्स ही एंड आई वॉच हस्बेहाल टुगेदर, आई मीन वी स्टे ऑन द फोन एंड वॉच द शो, we always laugh together, tonight was one of the nights, it was a great show, thanks for making us smile. Good, thank you, thank you। ये क्या लिखा है इसमें? उन्होंने लिखा है कि वो और उनके शौहर जो बैरून मुल्क है मुलाजमत के सिलसिले में, वो दोनों मिल के अपने अपने फोन पे बात करते हुए साथ हस्बे हाल देखते हैं और शेयर करते हैं। ये लिखा हुआ है। पढ़ के फिर मुझे इशारे करती है कि ये क्या है। अच्छा उनको जवाब तो दो ना। बड़ी मेहरबानी, ये तो हमारी ड्यूटी है जनाब, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे। हम चाहते हैं कि सारे पाकिस्तान का चेहरा हंसियों से और मुस्कुराहटों से फूलों की तरह खिला रहे। आमीन आमीन। एपीओ मोटरवे पुलिस उस्मान हैदर लिखते हैं, डियर अजीजी साहब मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ। बड़ी मेहरबानी जनाब, इसलिए पिछले हफ्ते मोटरवे पे मेरे 3 चलान हुए। और तुम स्कूटर लेके मोटरवे पे चले गए? मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूँ वो मेरे साहब की गाड़ी थी, उन्होंने कहा इस्लामाबाद बंदे छोड़ आओ, उनको जल्दी थी, उनकी फ्लाइट थी, 3 चलान किए हैं। मैंने बड़ा कहा कि मैं इसने कहा हाँ ठीक है, 140 स्पीड थी। नाम क्या तुम्हारा? बताया मैंने फिर क्या? ये अच्छा मेल तो बुरी पढ़ लें। अच्छा उन्होंने कहा है कि आपके प्रोग्राम के लिए मैंने अपनी ड्यूटी रात की करा ली है। अजीज साहब मुझे तो अपनी क्रिकेट टीम की तशवीश लाहक हो गई है कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा, जो टीम से बाहर था आज वो टीम का कैप्टन है, इस पर कोई राय दें। देखो जरा अजीजी की राय। ओए जनाब मोटरवे साहब, क्या नाम क्या है? उस्मान हैदर। जनाब उस्मान हैदर साहब, असल में जो अजीजी का क्रिकेट के बारे में नॉलेज है ना जी, वो सिर्फ इतना ही है कि इजाज भट्ट साहब क्या है, वो किन जंगलों में पाए जाते हैं, वो क्या खाते हैं और क्या शौक है उनके। मुझे तो अल्लाह जानता है, इतना नहीं पता कि ये जो विकेटों के इधर से उधर और उधर से उधर दौड़ जाते हैं, ये किस लिए दौड़े लगा रहे हैं। मैं तो पहले ये समझा करता था कि जो पास अंपायर खड़ा होता है वो गलत बात करता है तो गुस्से में दौड़ जाते हैं। ये तो मुझे इसने बताया था कि ये रन्स लेते हैं। तो जनाब अली इजाज भट्ट साहब का चेयरमैन होना खुद एक अजूबा है। जब तक वो चेयरमैन है क्रिकेट में इस तरह के अजूबे होते रहेंगे, घबराना नहीं, अल्लाह खैर करे, ठंडा पानी पिए और सो जाए आराम से।
सियालकोट से शाहिदा मिर्जा लिखती हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है मगर जुनैद साहब के सियासी तज्जिए में जानिबदारी साफ झलकती है। एक अखबार नवीस को गैर जानिबदार होना चाहिए। कितनी खुशी है ना। किसने बेइज्जती की है? शाहिदा मिर्जा। शाहिदा मिर्जा सियालकोट से लिख रही हैं। देखो मेरी बात सुनो। लिखा भी सियालकोट से। ठीक लिखा उन्होंने। देखो मैंने तो कभी ये दावा नहीं किया कि मैं गैर जानिबदार हूँ। गैर जानिबदारी लाजमी होती है जब आप खबर लिखते हो। जब हम तज्जिया करते हैं तो जाहिर है एक की साइड लेते हैं और एक की मुखालफत करते हैं, और मैं अपनी राय के मुताबिक ये कोशिश करता हूँ कि मैं जज्बात की बुनियाद पर या अपनी जाती पसंद या नापसंद की बुनियाद पर तज्जिया ना करूं। जो मेरी अकल में आता है, समझ में आता है, वो मैं बोल देता हूँ। बहरहाल ये बड़ी शर्म वाली बात है कि तुम्हारे ससुराली शहर से उलामा है। एक ईमेल आई है एहसान चौधरी की कनाडा से। लिखते हैं, मैं यहाँ दफ्तर में खाने के वक्फे में आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ और अकेले इंटरनेट पे देखते हैं। पता है मुझे, और क्या कोठे पे चढ़ के देखना है। ओ लगा ओ देख यार। ओए होए होए। अच्छा मेल तो पूरी पढ़ लेते हैं अजीज साहब। कहते हैं, और मैं अकेले बैठकर बहुत हंसता हूँ तो मेरे कलीग्स मुझसे पूछते हैं तो मैं उन्हें अजीजी साहब के जुमले इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। शाबाश है, मुझे क्या पता मेरे जुमलों को बेचारों को इतनी दूर क्या सियापा पड़ा हो। आगे क्या लिखते हैं वो तो सुने। कहते हैं, आप यकीन करें या ना करें लेकिन जब वो आपके जुमले सुनते हैं तो वो मुझसे भी ऊंची आवाज में हंसते हैं। द्वारे की जब अंग्रेजी करे ना तो बहुत हंसी आती है। बराए करम आप हस्बे हाल के दौरान इंग्लिश सबटाइटल भी चलाया करें। अच्छा जवाब दो, अंग्रेजी की बात है। यार अंग्रेजी पे इससे ज्यादा बुरा वक्त नहीं आ सकता। तुम्हारी बातें अंग्रेजी में तर्जुमा हो। जी सर, आई विल ट्राई माई ए लेवल बेस्ट। इंडिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।